जी हाँ गाइस, जितना भी आपके पास कैश पड़ा है ना, नोट पड़े या कागज, उनकी खुशबुएं पहले ही सूंघ के रख लो, क्या पता कल हो ना हो। तो ये चीज क्या मैं बोल रहा हूँ, ये आपको वीडियो को एंड तक देखते देखते पता चल जाएगा। आरबीआई एक नई चीज लॉन्च कर रहा है, ई डिजिटल रूपी करेंसी। क्या है ये, कैसे काम करती है, सब कुछ जानने के लिए वीडियो में एंड तक बनाना। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो है और एंड में मजा आएगा। ये जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, इसका मतलब आपको एंड तक देखने में समझ में आ जाएगा। देखना वीडियो को जरूर एंड तक, मजेदार वीडियो है, बहुत काम की है। और लाइक कर देना भाई वीडियो को, सभी लोगों की ओर से लाइक जरूर आनी चाहिए यार। नए नए टॉपिक आपके लिए ढूंढ कर लाते हैं, नए नए शेयर, नए नए शब्द हम आपके लिए ढूंढ के लाते हैं जिससे आपको मजे आए। तो मतलब यार, इनके लिए आपको एक लाइक तो यार करना ही चाहिए। एक लाइक तो कुछ भी नहीं है यार इन सब के आगे। तो जल्दी लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ऐसी मस्त मस्त वीडियोस आती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अब आपको ये मनी रीडर, करेंसी रीडर, टॉकिंग एप्स की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कैसे, वीडियो का एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और गाइस, स्पेशल टैलेंट ऑफ ब्लाइंड पर जो वीडियो अपलोड हुई थी, वो अगर आपने अभी तक भी नहीं देखे हैं तो भाई जल्दी जाओ उस वीडियो को देखो। बहुत ज़्यादा काम की वीडियो है, बहुत ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अकेले आप कैसे रोड क्रॉस कर सकते हो, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जल्दी जाओ और वीडियो जरूर देखिए। सो गाइज, यहां पर सबसे पहले आपको ये प्रोसेस समझना होगा। आरबीआई जब भी कोई नोट छापता है तो एक नोट छापने का यहां पर आरबीआई को अच्छा खासा कॉस्ट लगता है, मतलब पैसा लगता है। फ्री में नोट नहीं छपते। अब यहां पर नोट छप गया भैया, अब और बैंक्स तक उसको पहुंचाना नहीं है ना, और बैंक्स तक वो नोट जाएंगे, सिक्योर तरीके से जाएंगे, उसमें भी पैसा लगेगा भैया। तो आरबीआई को कुल मिलाकर भैया नोट छापने में बहुत पैसा लगता है, मतलब पैसा छापने में ही पैसा लग रहा है, सोचो आप। तो यहां पर आरबीआई ये सोच रहा है कि भैया क्यों सब डिजिटल हो रहा है, सब भैया डिजिटल पे जा रहे हैं, तो मैं क्यों ना रहूं, मैं क्यों पीछे रहूं। तो आरबीआई ने क्या किया कि यहां पर जो अपने जो नोट होते हैं, जो कागज छापता है ना भैया, मैंने कागज छाप रहा, मैं पेपरलेस करूंगा, मैं पेपरलेस करूंगा करेंसी को और उसको डिजिटली लेके जाऊंगा। तो आरबीआई यही कर रहा है। मतलब अब आरबीआई फिजिकल नोट नहीं छापेगा, सिर्फ एक नंबर इशू करेगा और वो डिजिटल हो जाएगा। मतलब उसको डिजिटल ही कर दिया जाएगा सबको, फिजिकल जाने से अच्छा वो डिजिटल हो जाएगा सबके लिए, है ना। ये आप ऐसे समझिए कि यहां पर आप फिजिकल नोट की जगह अपने फोन में अपना पर्स लेकर चल रहे हो। मैं ज्यादा भावनाओं में बह रहा हूं, लेकिन आप अपना फोन में अपना पर्स लेकर चल रहे हो और उसमें आपके फिजिकल नोट पड़े हैं, है ना। इस तरह से आप समझो, मैं आपको अच्छा डिटेल में समझाता हूं। यहां पर अभी आप क्या करते हो, अभी भी आप डिजिटल पेमेंट्स करते हो, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो। डिजिटल का मतलब क्या है, जो यहां पर इंटरनेट से जुड़ जाए चीजें, है ना, वो यहां पर डिजिटल कहलाती है। अभी भी आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करते हो। ये ऐप्स कैसे काम करते हैं, यहां पर ये एप्लीकेशंस आपके बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं। आपको पता है कुछ डिटेल मांगते हैं, आपके डेबिट कार्ड की डिटेल मांगते हैं, आपका बैंक उनसे लिंक होता है। अब आपके बैंक में जितना भी पैसा पड़ा है, जो आपने फिजिकल नोट जमा कराए हैं, या आपके बैंक में कितना भी पैसा पड़ा है, वो उन एप्स में दिखाता है। कैसे दिखाता है, आपने अपनी कार्ड डिटेल्स डाली है तो वो आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस देखता है और वो आपको दिखाता है। और वो बैलेंस आप कहीं पर भी ऑनलाइन यूज करते हो किसी को भी पेमेंट करने के लिए, और वो आपके बैंक से कट जाता है। तो ये होता है, ये मेरा मुंह लग गया स्क्रीन पे भावनाओं में बहते बहते, इसलिए टच हो गया। तो ये होता है गाइस ऑनलाइन पेमेंट, डिजिटल पेमेंट अभी भी जो आप कर रहे हो। ये कितना भी नंबर हो सकता है, ये 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, किसी भी नंबर से लेके कोई भी पैसा यहां पर हो सकता है। लेकिन अब इसमें क्या है, ये थर्ड पार्टी एप्स बीच में आ गई। गूगल पे आ गया भैया, फोन पे आ गया, पेटीएम आ गया, इनके पास सारे रिकॉर्ड हैं, है ना। आप पेमेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे, तभी आपको कैशबैक देती है ना। आप उनको एप्स को पता चलता है कितना पेमेंट हो रहा है, कितना नहीं, तो इनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है। लेकिन आरबीआई भैया सबके पिताजी हैं, आरबीआई तो ना भैया, सिक्योरिटी नहीं खत्म होनी चाहिए। तो आरबीआई क्या कर रहा है, अपना ऐप लेकर आ रहा है जिसका नाम है डिजिटल वॉलेट। उसमें क्या होगा, जैसे आप फिजिकल करेंसी हाथ में लेके चलते हो ना, 10 रुपया, 20 रुपया चिप्स खरीदा, उसका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं रहता। हाथ से पैसा आपने दिया और आपको सामान मिल गया, उसका रिकॉर्ड किसी के भी पास नहीं रहा, है ना। ऐसा ही होगा डिजिटल वॉलेट ऐप में। आपके फोन में आपका एक पर्स आ गया है और उसके अंदर जो आपके फिजिकल नोट होते हैं वो रहेंगे। अब 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया नहीं आप रख सकते। जैसे आपके फिजिकल नोट होते हैं 10 के होते हैं, 20 के होते हैं, 50 के होते हैं, 100, 200, 500, 1000, ना ना 1000 नहीं होते भैया, दिल पे लग रही है 1000 वालों के, 2000। तो इस तरह से जैसे आपके नोट होते हैं ना, उसी सीक्वेंस में आप अपने नोट उसके अंदर रख सकते हो और आप उसको स्कैन क्यूआर कोड करके
कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये चीज ऑफलाइन भी काम करेगी, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम फिजिकल नोट पकड़ाते पकड़ाते भैया नेट तो चलाते नहीं है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करेगा जैसे फिजिकल नोट काम करता है ना। उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगता, कुछ कैशबैक नहीं होता, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। फिजिकल नोट मतलब फिजिकल नोट, बस वही आपके फोन में आ गया है, उसी को आपको स्कैन करना है, बस आपका नोट गया और आपका जो पेमेंट है वो हो गया और आप सामान ले सकते हो। अब सोचो गाइज, सिर्फ आरबीआई है बीच में? आरबीआई भी नहीं बीच में, आपका पैसा पड़ा हुआ है, आपको जो मिला है, आपने जो कमाया है, और वो आप दे रहे हो। इसमें कोई भी थर्ड पार्टी बीच में ऐप नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। तो इस तरह से गाइज ये डिजिटल जो रुपी है, डिजिटल करेंसी काम करेगी। उम्मीद है आपको इसका कंसेप्ट मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया, आप समझ पा रहे होंगे। अब आप इस नोट को फिजिकल में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, आप फिजिकल नोट को डिजिटल में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से गाइज ये चीजें काम करेगी। बैंक जाके आप पूरी डिटेल ले सकते हो। अभी गाइज ये चीजें 4 बैंक्स में आई हैं, है ना, जिसमें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आईसीआईसी बैंक है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, और एक और बैंक यहाँ पर है। जो बड़े बड़े बैंक्स है इनमें ये जो सुविधा है वो लॉन्च हुई है ना। अभी और 4 बैंक्स में आएगी, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है, थोड़े टाइम बाद आएगी। कोटक महिंद्रा बैंक है, एचडीएफसी है ना। तो ऐसी और भी बैंक्स है। और अभी ये 4 बड़ी सिटीज में आई है, जिसमें कि बेंगलोर है, मुंबई है, और यहाँ पर 2 सिटीज और हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है। और आगे शिमला, लखनऊ, अहमदाबाद, इन सब में भी आ जाएंगी। तो अभी 4 बड़ी बड़ी सिटीज और 4 बड़े बड़े बैंक्स में ये चीज लॉन्च हुई है, ट्रायल हुई है, लोगों ने इसका यूज किया है और ये काफी अच्छे से चीज काम भी कर रही है। अब इसका फायदा क्या है? आरबीआई ने इसको लॉन्च क्यों किया है गाइज? यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको कहा, सिक्योरिटी आरबीआई को बहुत ज्यादा पसंद है और होनी भी चाहिए, क्योंकि गाइज पैसा एक ऐसी चीज है जो हमारी मेहनत से हमने कमाया होता है, तो उसका कहीं भी मिसयूज नहीं हो सकेगा, है ना। सब कुछ डिजिटल पे जा रहा है, तो आरबीआई भी अब यहाँ पर अपडेट हो रहा है, सबको एडवांस बना रहा है। आरबीआई चाह रहा है कि दुनिया जो है एडवांस बने, स्मार्ट बने, डिजिटल हो, तो इसलिए यहाँ पर ये ई रुपया डिजिटल में जा रहा है। तो इस तरह से ये करेंसी काम करेगी। ऑनलाइन पेमेंट जो आपका यूपीआई, उससे कैसे डिफरेंट है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर ये डिफरेंट क्या है, आप अपने ऑनलाइन पेमेंट में 3 रुपए की पेमेंट कर सकते हो, 4 रुपए की पेमेंट कर सकते हो। वो आपके बैंक में नोट जो है उनका नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है, आप उसको पेमेंट कर सकते हो और उसके पास उसका रिकॉर्ड रहता है उस ऐप के पास। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपकी फिजिकल करेंसी आपके फोन में पड़ी हुई है, बस आप ऐसा समझ लो, और आप पेमेंट कर सकते हो। और ये चीज ऑफलाइन भी काम करेगी, है ना, जरूरी नहीं है ऑनलाइन ही हो, ऑफलाइन भी ये चीज काम करेगी, आप कहीं पर भी जाकर पेमेंट कर पाओगे। तो ये गाइज एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीज होने वाली है। अब क्या यहाँ पर आप इसको ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए यूज कर सकते हो? मुझे लगता है कि नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप बाहर जाकर जो अपनी मेन करेंसी है, जैसे वैसे आप उसका यूज करते हो ना, वैसे आप यूज कर सकते हो। ये सिर्फ स्कैन से ही चलेगा। बाकी अभी इसके बारे में कुछ अच्छा आया नहीं है पूरा डिटेल, है ना, तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं कर पाओगे। बाकी उसके लिए तो ऑनलाइन पेमेंट यूपीआई ऐप्स है ही, लेकिन आरबीआई का कुछ नहीं कह सकते, आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। इसके बारे में मेरे को अभी डिटेल नहीं पता है, क्योंकि डिटेल आई नहीं है ना। अब यहाँ पर आपको इस ऐप में कॉइन रखने का भी ऑप्शन मिलेगा। जैसे कॉइन्स होते हैं ना, 1 रुपए का होता है, 2 रुपए का होता है, 5 रुपए का होता है, 10 रुपए का होता है। तो इस प्रकार आप कॉइन भी उसी सीक्वेंस में रख सकते हो जिस प्रकार आप नोट रख सकते हो। तो ये भाई एक बहुत ही ज्यादा काम की चीज आने वाली है। मैंने टाइटल में लिखा था कि अब भैया नोट पहचानने वाली ऐप्स की जरूरत नहीं है। क्यों? अब गाइज आपको किसी को नोट देने में दिक्कत होती है, पहचानने में दिक्कत होती है कितने का नोट है, अब दिक्कत ही नहीं रहेगी। आप अपने डिजिटल वॉलेट में जाओ, कितने रुपए का आपको पेमेंट करना है, 10, 20, 50, 100, 200, उतने का नोट सेलेक्ट करो और बस पेमेंट कर दो। कुछ नहीं है इसमें, पता चलेगा। ऑनलाइन पेमेंट से भी बहुत आसान है ये। ऑनलाइन पेमेंट में भी आप भैया स्कैन करो, कहाँ ढूंढो जा जू के, फिर पिन डालो, ये करो। इसमें कुछ नहीं भैया, इतना पिन विन तो होगा, सिक्योरिटी होगी, लेकिन आपको अपना 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 500, 2000 का नोट इजीली आप सिलेक्ट करो, जितने का भी पेमेंट करना है, और पेमेंट कर दो। तो बस अब फिजिकल नोट की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑनलाइन ही आप नोट देख सकते हो, क्योंकि बोल के तो बताएगा कितने का नोट है। तो इस प्रकार गाइस आपको अब उन ऐप्स की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये भाई आरबीआई बहुत ज्यादा मतलब काम की चीज हमारे लिए कर रहा है, हमारे लिए नहीं सबके लिए कर रहा है। तो जल्द से जल्द ये चीज जैसी लॉन्च होगी, सभी लोग इसको डिजिटली कर पाएंगे, है ना, मैंडेटरी हो जाएगा। फिजिकल नोट धीरे धीरे कम होने वाले हैं, पेपरलेस करेंसी अब बनेगी। मतलब बस गाइस सूंघ लो उन नोटों की खुशबुएं जिनको बहुत अच्छी लगती हैं। गाइस नोट की खुशबू ही अलग होती है, उसके कागज में भैया जो खुशबू आती है ना, उसकी अलग ही बात है। लेकिन अफसोस 2025-26 के बाद पूरी तरह से हमारे इंडिया से यहाँ पर जो पेपर है, ये जो कैश है, ये खत्म हो जाएगा और सब डिजिटल हो जाएगा।
तो संभाल के रखना भैया अपने ड्रॉर में जो है 500 रुपये, 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, 500, 2000 इनके नोट की कुर्बानी दे दो और रख दो ड्रॉर में। काम आएंगे भैया आने वाले सालों में सूंघने के लिए, चलेंगे नहीं लेकिन सूंघने के लिए काम आएंगे, क्योंकि इनकी बात ही कुछ और थी। गाइस सब पुरानी प्राकृतिक चीज़ें खत्म होती जा रही है, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये हो रहा है, तो सूंघ लो भैया नोटों की खुशबुएं, क्या पता कल हो ना हो। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग व्हाट्सएप पे से जुड़ सकते हो, फीमेल्स भी ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।